प्यार में डूबे कपल्स को हर बरस वैलेंटाइंस डे का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक हफ्ता पहले से ही लोग वैलेंटाइन वीक मनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की इस सभ्यता का सनातन धर्म से भी गहरा नाता है। द कर्मा आज आपको बताने जा रहा है कि कैसे हिंदू धर्म के मदनोत्सव को वैलेंटाइंस डे का रूप दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही मानव जीवन के 4 आदर्श माने जाने वाले पुरुषार्थ धर्म, कर्म, काम, मोक्ष में तीसरा स्थान काम को प्राप्त है। काम को संपूर्ण पुरुषार्थों में श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में काम को निकृष्ट न मानकर एक दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया है और कामदेव के रूप में इसे मान्यता दी गई है। वेद, उपनिषद, पुराण में सभी जगह काम को सरलता के रूप में दिखाया गया है। सनातन तथा पुरातन सभ्यता जब से प्रारंभ हुई तभी से ही जीवन में काम की महत्वपूर्ण भूमिका को बताते हुए जीवन जीने की सलाह दी गई। बसंत काम का ही साथ ही माना गया है। बसंत ऋतु के साथ प्रकृति नया श्रृंगार करती है। खेल खलिहान लहलहा जाते हैं। सरसों के सुंदर फूलों से लदी बालियां, खेती को अपना सब कुछ मानने वाले हमारे किसान भाई के चेहरे भी खुशी से चमक उठते हैं। सुंदर रसीले आमों के पेड़ों पर बौर फूटने लगते हैं। सभी वनस्पतियों की कलियां धीरे धीरे खिलती हैं। मानव और प्रकृति के सभी जीवों में प्रेम रूपी मस्ती छाने लगती है। बसंत ऋतु में प्रेम, मस्ती और मादकता की खुशबू के आधार पर प्राचीन समय से वसंतोत्सव को मदनोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मदनोत्सव को काम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा अर्चना का पर्व माना गया है। सदियों से वसंत पंचमी पर सरस्वती के साथ साथ रति और कामदेव की पूजा अर्चना लोक गीतों के जरिए की जाती रही है। धार्मिक ग्रंथों में आज भी मदनोत्सव काम कुंठाओं से मुक्त होने का प्राचीन उत्सव है। इसमें प्रेम को शारीरिक सुख देने से ज्यादा मन के भावों से जोड़ा जाता रहा है। इस त्योहार में पत्नी अपने पति को सुंदर शरीर यानी कामदेव का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करती है, क्योंकि हमारे यहाँ काम को हमेशा से एक देवता के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। शिव पुराण की कथा अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर भोले बाबा ने उन्हें जीवित कर दिया था। इसी कारण काम को साहचर्य उत्सव का दर्जा मिला। जब तक मनुष्य काम को मर्यादा में रखता है तो उसे भगवान की विभूति के रूप में पूजा जाता है। अगर काम मर्यादा से बाहर हो जाए तो उसी समय मनुष्य को अपने विवेक रूपी नेत्रों से उसे भस्म कर देना चाहिए, नहीं तो वो आत्मघाती हो जाता है। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव एवं रति ने पहली बार मानव हृदय में प्रेम और आकर्षण का संचार किया था। तभी से ये दिन मदनोत्सव या वसंतोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। मदनोत्सव के बारे में कुछ आधुनिक युग के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में लिखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास जी की, जिन्होंने ऋतु संहार के 6ठे सर्ग में बसंत का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। इस त्योहार में कामदेव का जुलूस निकाला जाता है। भवभूति ने भी मालती माधव में मदनोत्सव मनाने का उल्लेख किया है। मृच्छकटिकम नाटक में भी बसंत सेना इसी प्रकार के जुलूस में भाग लेती नजर आती है। संस्कृत के कुट नियमतम में गणिका और वेश्याओं के साथ मदनोत्सव मनाने का वर्णन है। भविष्य पुराण में बसंत काल में कामदेव और रति की मूर्तियों की स्थापना और उनकी पूजा अर्चना का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण और कामदेव को मदनोत्सव का अधिदेवता माना गया है। पहले वसंतोत्सव या मदनोत्सव 1 महीने का उत्सव होता था। इसमें युवक युवतियां मनपसंद अपना जीवन साथी चुनते थे, जिन्हें समाज पूरी मान्यता प्रदान करता था। मदनोत्सव की परंपरा का प्रचलन हर्षवर्धन के बाद तक यानी कि 7वीं 8वीं शताब्दी तक रहा था। मदनोत्सव मनाने का स्वरूप वर्तमान में बीते समय की परंपरा बन गया है, लेकिन शांति निकेतन में आज भी ये दोलोत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है।
हमारी प्राचीन साहित्यिक कृतियों के साथ साथ मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला के माध्यमों से भी कामदेव वर्णित किए गए हैं। खजुराहो, कोणार्क जैसे मंदिरों पर पूरा काम शास्त्र मूर्तियों में झलकता है। कहीं कोई अश्लीलता नहीं है। सब कुछ सहज सरल होकर जीवन में काम की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रतिपादित करता है। मदन, रतिनायक, पुष्पधनवा कामदेव के अन्य प्रमुख प्रचलित नाम हैं। वात्सायन का काम सूत्र ग्रंथ न केवल जीवन में काम के महत्व को अत्यंत शिष्ट रूप में निरूपण करता है, बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण भारतीय धरोहर भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमसे साझा करें।